हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड टाइप की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की, जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनके टाइप के बेस के ऊपर कितने तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। जैसे इसके नाम से क्लियर है, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होगा, और ऐसे बहुत से एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिनका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर साइज 1 नैनोमीटर से कम है वो आपस में एग्रीगेट करेंगे, जुड़ेंगे और एक बड़ा पार्टिकल बना देंगे। और जो एग्रीगेटेड पार्टिकल रहेगा वो कोलाइडल पार्टिकल एक्ट करेगा। तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल सोल्स ऑफ गोल्ड एटम एंड सल्फर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं ये लायोफोबिक करैक्टर के होते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिनके जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका साइज बड़ा होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस। मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये नेचुरल भी हो सकते हैं, ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरली अकरिंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से रहेंगे, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम्स, जिलेटिन। और आर्टिफिशियल मैक्रो मॉलिक्यूल्स नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलिएस्टर एटसेट्रा, दे एक्ट एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं दे आर स्टेबल एंड दे रिजेंबल्स विद ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशन के साथ रिजेंबल करते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस लायोफिलिक करैक्टर के होते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप है हमारे पास एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं अगर इनकी कंसंट्रेशन कम हो तो ये नॉर्मल सॉल्यूट की तरह एक्ट करेंगे, लेकिन अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई तो वो मिसिल बना के कोलाइडल पार्टिकल एक्ट करेंगे, कोलाइड्स बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें जो कोलाइडल पार्टिकल है दे एक्ट एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, नॉर्मल सॉल्यूट एट लो कंसंट्रेशन बट एक्ट एज कोलाइड्स एट हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन पे जब जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या जो डिस्पर्स्ड फेज है जब वो हायर कंसंट्रेशन पे एग्रीगेट हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, तो वो एक मिसिल बना देंगे। मिसिल जो होता है उसमें एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे और इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देंगे। मिसिल के बनने से पहले हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे सोडियम स्टीरेट, सोप है, ये मिसिल बनाता है। सोडियम स्टीरेट जब डिसोसिएट होगा स्टीरेट आयन और सोडियम आयन में, इसमें जो स्टीरेट आयन है C17H35COO नेगेटिव, इसमें जो COO नेगेटिव वाला पोर्शन है ये पोलर हेड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और जो टेल है C17H35 ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, इसको हम हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह का जो आयंस होते हैं पोलर हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, ये इस तरह से एसोसिएट होती है कि जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो इस ग्लोब्यूल के सेंटर की तरफ रहता है और इसके अराउंड, इसके सरफेस के ऊपर जो पोर्शन रहता है वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन रहता है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मिसिल। ठीक है, मिसिल्स आर द क्लस्टर्स और एग्रीगेट्स ऑफ एसोसिएटेड कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, मिसिल्स बनने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर या जिसके ऊपर मिसिल्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर मिसिल्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसिलाइजेशन कंसंट्रेशन, CMC। ठीक है, तो सोप में जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हाइड्रोफोबिक टेल होती है, नॉन पोलर टेल, और हाइड्रोफिलिक हेड होता है जिसको हम पोलर हेड बोलते हैं। तो सोप की तरह ही और भी एग्जांपल्स हैं जो मिसिल्स बनाते हैं। कौन कौन से एग्जांपल हैं? फर्स्ट वन इज सोडियम पाल्मिटेट। सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मूला C15H31COO Na। दूसरा है
सोडियम लोराइल सल्फेट, CH3 CH211 SO3 O नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस इज सोडियम लोराइल सल्फेट। और थर्ड है एग्जाम्पल सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। फॉर्मूला क्या रहेगा, CH3 CH215 CH3 थ्राइस N प्लस Br नेगेटिव, दिस इज सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये भी मिसिल बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप किस तरह से क्लीनिंग करता है। सोप का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी कहा कि सोडियम स्टीरेट जो है ये सोप होता है। सोडियम स्टीरेट से जो स्टीरेट आयन है ये क्लीनिंग में हेल्प करते हैं। इन स्टीरेट आयन में जो COO नेगेटिव वाला जो पोर्शन है इसको हम पोलर हेड बोलते हैं, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और जो कार्बन की जो टेल बच गई इसको हम नॉन पोलर टेल बोलते हैं, ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। हाइड्रोफोबिक जो ऑर्गेनिक पोर्शन में डिजोल्व होगा, हाइड्रोफिलिक जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो सोप जो क्लोथ्स के ऊपर जो डर्ट लगती है वो जनरली स्टिक कैसे करती है क्लोथ्स के ऊपर। जब क्लोथ्स के ऊपर कोई ऑर्गेनिक पोर्शन जैसे ऑयल, ग्रीस या कोई भी ऑर्गेनिक पोर्शन लग गया तो उस ऑर्गेनिक पोर्शन पे जो भी डर्ट पार्टिकल स्टिक कर जाएंगे वो आसानी से नहीं निकलते हैं। तो उनको निकालने के लिए हम उनको जब वॉश करेंगे डिटर्जेंट्स में या सोप के साथ वॉश करेंगे तो होता क्या है कि जो सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टीरेट आयन जो है वो ऑयल या ग्रीस के ऊपर स्टिक कर जाएंगे। इस तरह से स्टिक करेंगे कि जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो ऑयल में एंटर कर जाएगी, ठीक है। और ऑयल के ऊपर जो पोर्शन रहेगा वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन रहेगा। और जब ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन इस ऑयल के अंदर स्टिक कर जाएगी तो एक पुल क्रिएट होगा। उस पुल की वजह से ऑयल क्लोथ से अलग हो जाएगा। ऑयल ड्रॉपलेट जब अलग हो गया, ठीक है, इस तरह से आ गया तो इसके ऊपर बहुत से सोडियम स्टीरेट के जो आयंस हैं वो स्टिक कर जाएंगे और एक मिसिल बन जाएगा। अब इस मिसिल के सरफेस के ऊपर एक तरह का चार्ज है, जैसे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो छोटे छोटे ऐसे ऑयल ड्रॉपलेट में डिसोसिएट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऐसे मिसिल बन जाते हैं, ठीक है। बहुत से मिसिल जब बन जाएंगे तो ये स्टेबल नहीं होते, ये सेटल डाउन नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो मिसिल है उनके ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज है, वो दूसरे पर्टिकुलर मिसिल के कांटेक्ट में या उसके क्लोज नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके ऊपर भी सेम चार्ज है और सेम चार्ज रिपेल करेंगे। जो मिसिल्स हैं वो सोप के अंदर मूव करते रहते हैं और इमल्सन बन जाती है। जब हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, हैंड से रब करते हैं या मशीन के एजिटेटर से करते हैं तो जो ऑयल है जो अभी भी नहीं निकला हुआ है वो भी क्लोथ से निकल जाता है। तो अल्टीमेटली जो सोडियम स्टीरेट है, जो सोप है, वो ऑयल ड्रॉपलेट्स को अलॉन्ग विद डर्ट सोप से क्लोथ्स से अलग कर देता है। तो इस तरह से जो क्लोथ्स हैं वो वॉश हो जाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छे से लर्न अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।